गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, ये मेरा कल का ब्लॉग है। कल दिन था संडे और तारीख था 3 अगस्त। मॉर्निंग का समय है। यहाँ पे मैं आप लोगों को मेरा ना मॉर्निंग का क्लीनिंग रूटीन, ब्रेकफास्ट और लंच रूटीन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कल संडे था तो बहुत सारी सब्जी आई हुई थी, तो उसको मैंने कैसे स्टोर करके फ्रिज में रखा, वो सब कुछ आपको A to Z इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और मेरे दोनों छोटे बच्चे भी हैं, तो मैं अपना ज़्यादातर जो ब्लॉग है ना बच्चों वाला उतना नहीं दिखाती हूँ, कट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पता नहीं आप लोग को पसंद होगा कि नहीं। तो मैं ज़्यादातर अपना जो काम, घर का काम करती हूँ ना, बस उन्हीं सब को आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। कभी कभी होता है बच्चे भी आ जाते हैं ब्लॉग में, तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग मेरा जो बच्चों के साथ मेरा रूटीन रहता है घर के काम के अलावा, जो मेरा और एक्स्ट्रा जो टाइम रहता है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को A to Z, मतलब मेरे दोनों बच्चे हैं तो उनको नहलाना खिलाना पिलाना A to Z मेरा ही काम है, और मैं ही पढ़ाना लिखाना सब कुछ। तो वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ कभी कभी शेयर करती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ, और क्या क्या चीज़ें मैं उनको सिखाती हूँ, ये सब कुछ जब आप लोग मतलब कमेंट करोगे ना, तो मैं आप लोग को अपने साथ शेयर करूँगी अपना सारा कुछ, सारा रूटीन जो मेरे बच्चों के साथ में दिन में, पूरे दिन में रहता है, रात में रहता है, वो सारा। तो चलिए, यहाँ पे एक फ्रेंड जो है ना, मेरा मॉर्निंग में सबसे पहले मेरा ब्रश वगैरह करके दूध बिस्किट खिला के बच्चों को, और मेरा काम होता है घर का क्लीनिंग करना। संडे था, बच्चे छुट्टी में थे, तो बच्चों को आज मैंने सोने दिया था। तो यहाँ पे दूध बिस्किट वगैरह आज मैंने नहीं खिलाया था, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे सो रहे थे। मुझे उठाना सही भी नहीं लगा, क्योंकि 6 बजे के करीब का टाइम रहता है। ये जो मॉर्निंग का टाइम है ना, ये 6 बजे के करीब का है, तो उतना सुबह मुझे अच्छा नहीं लगता। एक संडे ही मिलता है जिस दिन बच्चे जो है ना आराम से घर पे रहते हैं और बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। तो मैं सोचती हूँ कि बच्चे थोड़ा देर अपना आराम से सो ले, जब उनको मन करे। मतलब फिर भी 7 साढ़े 7 बजे मैं उनको उठा देती हूँ, क्योंकि ये वाली हैबिट्स रहती है ना, तो बच्चे पूरी, मतलब बड़े भी जब हो जाते हैं ना, तो वो उसी हैबिट्स में रहते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि जैसा अगर हम शुरू से उनको आदत डाल देंगे ना, वो वैसे ही बड़े जब होते हैं ना, तो वो उनका वही हैबिट्स बन जाता है, लेट से उठना, लेट से सोना। तो सोने में तो थोड़ा बहुत उनको जो है ना बच्चे, क्योंकि मेरे दिन में सो लेते हैं। जब स्कूल रहता है ना, तो आते हैं बच्चे तो 3 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक सो लेते हैं। फिर उसके बाद शाम को उठते हैं, तो कुछ मैं उनको स्नैक्स वगैरह खिला के फिर पढ़ने बैठा देती हूँ और पढ़ाने बैठ जाती हूँ उनको लेकर के। तो इस वजह से ना मैं उनको जो है दिन में थोड़ा सा आराम करने देती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि जल्दी उठे रहते हैं तो दिन में, और इसलिए वो रात को थोड़ा सा लेट सोते हैं। रात को करीबन 11 साढ़े 11 बजे उन लोग का सोने का रूटीन होता है। कभी कभी होता है कि 11 बजे तक सो जाते हैं दोनों। कभी कभी जिस दिन में सोते हैं ना, उस दिन रात में थोड़ा सा जगते हैं, क्योंकि बच्चों की आदत है कि दिन में अगर सो लेंगे तो रात में ज्यादा देर तक जगे रहेंगे, और वो जगे रहेंगे तो हम भी ऑब्वियस बात है कि जगे ही रहेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और वो उनके बिना हम लोग कैसे ही सो लेंगे। जब तक वो नहीं सोएंगे हम लोग को वो सोने देंगे ही नहीं, कुछ ना कुछ परेशानी करेंगे ही। तो मेरे वही दोनों बच्चे दिन में जब सुला देती हूँ ना, तो रात को फिर वही होता है, परेशान करते हैं। बट कोई नहीं, संडे रहता है तो मैं थोड़ा देर आराम से उनको सोने देती हूँ। और यहाँ पे मैंने तब तक फटाफट से कर ली घर की क्लीनिंग, और घर के अंदर से लेकर के पूरा बाहर तक का क्लीनिंग मैंने कर लिया है। झाड़ू पोछा सब कुछ सुबह सुबह ही हो जाता है ना, तो मन जो होता है बहुत ही अच्छा सा फील होता है। और आजकल सावन का महीना है, तो पूजा वगैरह भी होना ही है, तो मेरा तो पूजा करते करते थोड़ा टाइम हो जाता है। मैं पहले क्या करती थी, जल्दी जल्दी इधर करके और भाग के जाती थी, पूजा का बर्तन वगैरह धोती थी, फिर पूजा करती थी। तब तक बच्चे भी बीच में उठ के रोते थे, या फिर लेटरिन लग गया, सुसु लग गया, तो फिर इस वजह से मैंने सोचा है कि अब आराम से ही थोड़ा सा बच्चों को पहले सब कुछ, अगर मैं इधर घर का क्लीनिंग वगैरह करके भाई बच्चों को आराम से उनका जो खाना पीना है खिला पिला के, सुबह का मॉर्निंग का नहला धुला के, उसके बाद मैं आराम से करूंगी पूजा, क्योंकि जल्दी जल्दी हड़बड़ पूजा करने से ना फ्रेंड हो नहीं पाता है। तो इस वजह से सब लोग मतलब कर लेते हैं, पापा जैसे पापा कर लेते हैं। पापा क्या करते हैं, कभी कभी पापा ही पूजा का बर्तन धो लेते हैं, तो वही कर लेते हैं पूजा। और पूजा करके उसके बाद हम लोग बाद में धीरे धीरे सबको एक एक कर करके सब कोई करता है पूजा। तो यहाँ पे ना फिर मेरा नहाना धोना हो गया था। मैंने बच्चों को भी अपना नहला दिया था, कपड़े वगैरह जो भी हुए थे उनको सब मैंने क्लीन कर लिया था। मतलब मेरा सारा काम हो गया था, रूम वगैरह ठीक ठाक हो गया था, जो मेरा मॉर्निंग का काम होता है, जो आप लोगों ने हमेशा ब्लॉग में देखा है। तो वो सब होने के बाद मैं यहाँ पे
ना सब लोगों को मैंने नाश्ता में जो है नमकीन पूड़ी दिया था, बट मैंने ना अपने लिए यहाँ पे ब्रेड सेका है। मुझे नमकीन पूड़ी मतलब बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो सब लोगों के संडे था तो सब लोग बोले कि नमकीन पूड़ी बना दो, तो चाय से नमकीन पूड़ी सब लोगों ने खा लिया। और मैंने यहाँ पे अपने लिए ब्रेड सेक करके उसमें थोड़ा सा दूध डाल करके, ज़्यादा नहीं डालूंगी बट थोड़ा थोड़ा डालूंगी, इतना डालूंगी जितना में ब्रेड जो है ना थोड़ा सा भीग जाए, नहीं तो क्या होगा कि फिर ब्रेड सूखा सूखा सा ही रह जाता है। और ये वाले मतलब ब्रेड जो होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा दूध की ज़रूरत होती है, मतलब ये चप चप जो करने वाला नहीं होता है वो। इतना मैंने डाला था ना, फिर भी सारा सोख लिया था। और उसके बाद से क्या है, मैंने ब्रेड वगैरह नाश्ता किया और करके उसके बाद जो है बहुत सारी सब्जी आई हुई थी, क्योंकि संडे था, संडे मार्केट लगता है हमारे यहाँ घर के बगल में ही, तो सारा सब्जी आया हुआ था। तो मैंने सारा झोला लेकर के मैं यहाँ पे अपने कमरे में आ गई, क्योंकि मेरे ही कमरे में फ्रीज जो है यहाँ पे रहता है, तो मैं सारे को डब्बे में कर करके और मैंने रखा था। ये लौकी है ना, इसको मैंने बाद में जो है छील के काट लिया था, और इसको मैं बनाने वाली हूँ मंडे के दिन। तो मतलब जिस दिन आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ उस दिन मैंने बना लिया था। ये वाली लौकी मैंने रात में ही काट के छील छाल करके रख दिया था, क्योंकि मैं ज़्यादातर सब्जियां ना रात में ही काट लेती हूँ। जिस टाइम मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ उसी टाइम मैं बैठे रहती हूँ, तो मैं 2-3 टाइम का जो है ना सब्जी काट के रख लेती हूँ, ताकि मुझे मॉर्निंग में भी बनाने में दिक्कत ना हो, और दिन में भी अगर कुछ बनाना है तो फटाफट से बन जाए। तो सब्जियों को मैं पहले ही काट लेती हूँ, लहसुन अदरक वगैरह है ना, इनको पहले ही छील छाल के स्टोर करके रख लेती हूँ, तो इससे ना काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। फिर मैं आ गई थी किचन में, माँ का रामायण का पाठ हो गया था, तो उनके लिए मैंने बनाया चाय। एक साइड में मैं कढ़ी बना रही हूँ और एक साइड में जो है ना मैं चावल रखूंगी। तो कुछ इसी तरीका से कल का जो दिन था ना वो मेरा था, मतलब वही मॉर्निंग का नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह। और यहाँ पे बच्चों को मैंने पढ़ने के लिए ना बैठा दिया था, तो इस टाइम पे दोनों बच्चे बैठ करके पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि अब फिर बच्चों का ना हाफ ईयरली का एग्जाम आने वाला है, तो फिर से दोनों का पढ़ना जरूरी है। और मतलब यहाँ पे इनके स्कूल में क्या है ना, हमेशा ही एग्जाम होते रहता है, कभी PT1 होता है, कभी हाफ ईयरली होगा, फिर PT2 कुछ दिन बाद 1-2 मंथ के बाद होगा, और उसके बाद फाइनल ही होगा। तो मतलब बच्चों का एग्जाम हमेशा ही चलता है, एक बार तैयारी कराओ उसके बाद अभी कुछ दिन होगा ही नहीं, तब तक फिर से सिलेबस आ जाता है। तो सही रहता है एक तरीका से, क्योंकि बच्चे उसी से इंगेज भी रहते हैं। लेकिन मुझे पढ़ाना रहता है तो फिर मुझे उधर भी बहुत सारा टाइम देना होता है, क्योंकि बच्चों को A to Z समझाना होता है, उनके दिमाग तक पहुंचाना। छोटे छोटे बच्चे हैं तो खुद से तो समझ नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा मतलब होता है कि समझाना पड़ता है। तो दोनों बच्चों को समझाना पढ़ाना सब कुछ करना मेरा मतलब मुझे अच्छा भी लगता है ये सब करने में, बट वही है कि छोटे हैं ना, तो थोड़ा सा उनको मतलब थोड़ा समझाना बहुत टाइम लग जाता है, समझाते समझाते, बट अच्छे से समझ लेते हैं। तो कुछ इसी तरीका से जो है मेरा रूटीन रहता है। आप लोगों को मेरा रूटीन कैसा लगता है कमेंट करके बताना। मेरा सिंपल सा जो मेरा डेली का वर्क रहता है ना, मेरा डेली का काम, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मुझे समझ भी नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि रेसिपी वगैरह जो भी है मैं इसी में शेयर कर देती हूँ, अलग से एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश